टॉपिक आज का है कर्व स्केचिंग ऑफ रैशनल फंक्शन। कर्व स्केचिंग ऑफ अच्छा जी, कर्व स्केचिंग ऑफ रैशनल फंक्शन। जैसे रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं? रैशनल फंक्शन सारे बच्चों को पता है। जिस तरह से रैशनल नंबर्स होते हैं ना, उसी तरह से ये फंक्शंस भी होते हैं। वो तो नंबर होते हैं ना जी, जैसे ये रैशनल में जैसे एक फंक्शन ऊपर हो और एक फंक्शन जो है वो नीचे। हाँ जी, अब आप यहाँ पे देखिए कि वो जो आपको इसमें देंगे ना, जैसे ये देखेंगे रैशनल नंबर जिस तरह से होते हैं ना, उस तरह से रैशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शंस जो है ना, जैसे देखेंगे एक फंक्शन आपको सपोज ऐसे नजर आ सकता है एक्स ओवर एक्स प्लस वन, जो स्ट्रेट जैसे वाई इज इक्वल टू सिंपल लीनियर फंक्शन हो ना, वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन या वाई इक्वल, ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये तो आप 6-7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, या उसके बाद अभी भी आप P1 में पढ़ते थे क्वाड्रेटिक, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो वो जो होता है वो पैराबोला की होती है। वो तो जिस तरह क्यूबिक इक्वेशन है, ये भी आपने बोला आपने पढ़ा होगा, उसकी शक्ल ऐसी होती है। फिर ऐसी ये आगे है रेशनल फंक्शन। जैसे अगर सपोज आपके पास ये फंक्शन है कोई एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे है। अब उसने बताया है कि मैक्सिमम ये ऐसा हो सकता है कि एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्र ओवर एक्स प्लस वन, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर। ये वाला जो केस था इसमें ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर। ये जो केस है इसके ऊपर ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे लीनियर है। या ये ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास हो जाए एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस टू, के ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। या ये भी हो सकता है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, ये आएंगे इसके अंदर। तो ये देखेंगे ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक। बस मैक्सिमम ये हो सकता है कि आप डिग्री टू से ना ऊपर ज्यादा, ये उसने सिलेबस में मेंशन कर दिया कि एट मोस्ट डिग्री टू, कि डिग्री टू से ज्यादा ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, मतलब मैक्सिमम ये होगा। अब हम बारी बारी इसको स्केच करना आपको सिखाते हैं, ये वन बाय वन। अब देखिए जो मैंने आपको ये जो शीट दी है, इसकी जो है ना, मैं ये जिस बच्चे को ना भी समझ भूल भी जाए ना, तो मैं इसको अब यूट्यूब पे लगाऊंगा। मेरा एक चैनल है वहां पे, उसके अंदर लगाएंगे। अगर किसी को ये ना समझ आए तो दोबारा वहां से भी देख सकता है शाम को। तो अब आप देखें कि इसके अंदर जो है ना वो हम आपको डिफरेंट इसके एग्जांपल्स जो है ना वो कराते हैं। ये मैंने अभी जो आपके सामने ये पेज रखा है, तो इसको मैं, अच्छा इसके अंदर मैं पहले पहले बता दूं कि हमने करना क्या क्या। अच्छे ने आपने इसके अंदर जो है ना, इसको स्केचिंग के लिए क्या करना है आप, स्केचिंग के लिए नंबर वन, सबसे पहले आपने फाइंड करने हैं एसिम्पटोट्स। फाइंड एसिम्पटोट, ASYMPTOTES, फाइंड एसिम्पटोट्स। ये पी साइलेंट होता है इसके अंदर। फाइंड एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे कि देखें टेंजेंट का तो आपको पता है ना, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज स्ट्रेट लाइन जो कर्व को सिंगल पॉइंट पर टच, जैसे ये देखें कि आप उसमें P1 में पढ़ते हैं, जैसे ये को पैराबोला है, एक लाइन स्ट्रेट इसको वन पॉइंट पर टच करके ऐसे चली जाए, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। अगर एक ऐसा हो जैसे ये पैराबोला है या कोई भी कर्व हो, एक लाइन जो है ना वो इसके साथ साथ चले, इसको ना ये क्रॉस करे, बस ये इन्फिनिटी तक इसके साथ साथ चलता रहे, इसे हम कहते हैं ये इसका एसिम्पटोट है। ये स्केचिंग के लिए ना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर स्केचिंग मुश्किल हो जाती है। पहले हमने एसिम्पटोट फाइंड करने हैं। अब एसिम्पटोट्स की जो है ना वो टाइप्स हैं। फाइंड एसिम्पटोट्स, इसकी जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ, थ्री टाइप्स के ये होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिम्पटोट्स। नंबर वन, वर्टिकल एसिम्पटोट्स। जैसे ऐसे ये आपको इजी लग रहा है। नंबर वन जो है ना, इसको वर्टिकल एसिम्पटोट्स। ये कैसे फाइंड करने में, सिर्फ अभी आपकी टाइप लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा ये फाइंड कैसे करनी है। उसके बाद है नंबर टू, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स आ गए। थर्ड पे इसका इंक्लाइंड एसिम्पटोट या ओब्लीक एसिम्पटोट। इंक्लाइंड एसिम्पटोट और ओब्लीक भी इसको कहते हैं, और ओब्लीक यानी टिल्टेड ओब्लीक एसिम्पटोट। ये हो गया इसका इंक्लाइंड एसिम्पटोट और ओब्लीक एसिम्पटोट।
वो आपने इसमें इसका करना है। ओब्लिक एसिम्प्टोट और ये थे थ्री टाइप्स के जो है ना एसिम्प्टोट्स होते हैं। उसके बाद नंबर टू आपने ये इसके अंदर जो है ना स्केचिंग के लिए, फिर उसके बाद आपने फाइंड करना है इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। इंटरसेक्शन विद द एक्सिस का मतलब है कि एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ, इनके विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कि किस जगह ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे वाई जीरो होगा, जहाँ पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे एक्स जो है वो ये हो जाएगा जीरो। उसके बाद जो है ना वो आपने ये फाइंड करने के बाद थर्ड नंबर पे फाइंड करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। अच्छा, ये उन्होंने ना क्वेश्चन में बताया होता है कि ये करना है या नहीं करना। मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट ये कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए जो है ना वो अब इन दो बच्चों को मसला बनेगा, ये डिफ्रेंसिएशन से फाइंड करते हैं। वो फिर मैं आपको ना जब वो करेंगे ना, जब जब क्वेश्चन में आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो उसके बाद जो है ना ये करने के बाद फोर्थ नंबर भी देखें कि मैंने ना अभी आपको ये कहा है एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन जो कर्व उसके साथ साथ चलती है, लेकिन ये बात एक जगह पे गलत हो जाती है। कभी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये कर्व अपने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को वन टाइम इंटरसेक्ट कर सकती है। ये नहीं मैं कहता कि हर दफा करी, वो हमें चेक करना होगा। तो कर्व इंटरसेक्ट, बल्कि कर्व में इंटरसेक्ट हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट वन टाइम। बस अगर एक दफा जहाँ पे कर लें, बस एक से ज्यादा दफा नहीं करें। वैसे तो हम आपको ये बता रहे हैं ना इसकी डेफिनेशन के जी, एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व के साथ साथ चलती है और उसको इंटरसेक्ट नहीं करती, बस उसके साथ साथ इन्फिनिटी तक चली जाती है। टेंजेंट होता है वो सिंगल पॉइंट पर टच करके एक स्ट्रेट लाइन जाए, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। डी वाई बाई डी एक्सएल में जो हम फाइंड करते हैं डेरिवेटिव, वो उसी का ग्रेडियंट होता है। तो ये चीजें आपने याद रखनी। अब आप देखें कि मैं आपको ये सिखाता हूँ। आगे को मैंने आपको दिया ना शीट, इसके देखें पेज 131 के अंदर वो कह रहे हैं स्केच करें। देखिए इसके अब मैं डिफरेंट अब मैं क्वेश्चन करने लगा हूं। जैसे ये एग्जांपल वन है, वो कह रहे हैं स्केच y इज इक्वल टू 2x-6 ओवर x-5। हाँ, अब देखिए जब आप जो भी करेंगे ना तो आपको अब आप देखिए कि सबसे पहले आपने, मैंने अभी सबसे पहले लिखा है कि सबसे पहले आपने इसके अंदर एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हमने जो इसके अंदर एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने हैं उसके लिए आप लिख लें यहाँ पे एसिम्प्टोट्स। नंबर वन, वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट्स, वर्टिकल एसिम्प्टोट जो है ना वो हम ऐसे फाइंड करते हैं, जो हमें ये जो दी होगी ना ये फ्रैक्शनल फंक्शन जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो इसका डिनोमिनेटर है। जैसे आप इसका डिनोमिनेटर देखें x-5 है, इसको जब आप इक्वल टू जीरो रखेंगे ना तो जो चीज़ हमारे पास आएगी ना वो हमारी, इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 5 है। ये हमारे पास इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गया। एक्स जो भी देखेंगे वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए आपने ये करना है कि जो भी जो फ्रैक्शन होगी ना उसका जो डिनोमिनेटर होगा ना उसको हम जीरो रखें। जैसे इसके अंदर x-5, उसको मैंने जीरो रखा, x की वैल्यू 5 आ गई, ये इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गया। अच्छा जी, उसके बाद अब दो अगले वर्टिस हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड एसिम्प्टोट, उन दोनों में से कोई एक होगा, वो दोनों नहीं हो सकते। अच्छा देखिए उसके लिए ये है कि ये जो हमें जो फ्रैक्शन दी होगी ना इसे हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है 2x-6 ओवर x-5, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर नंबर का तो आपने पता पढ़ा होगा ना 3-4 क्लास के अंदर। प्रॉपर नंबर जैसे नंबर देखें लिखा हो 5/7 या 7/5, इन दोनों में से कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन है जी? हाँ, 6 क्लास में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, जैसे इसके अंदर ना ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये जो है ना ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम क्या करते हैं, मतलब जैसे 7 है
उसको आप डिवाइड करेंगे 5, तो कहाँ जाएगा 5 1 5। उसके बाद आप क्या करते हैं, इसका साइन चेंज करते हैं, यहाँ से क्या आ गया 2। ये जो चीज ऊपर आती है ना, इसको क्या कहते हैं, कोशेंट। जो चीज बाकी बच जाती है, इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। जिससे हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। जिसको हम डिवाइड करते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। और कुछ लोग डिविडेंड भी कहते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट होता है डिविडेंड में, जो भी मतलब करना चाहें, डिवाइडेंड कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। तो आपने किया क्या है, 7 को 5 पे डिवाइड किया। इसका फॉर्मूला होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। और देखिए इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, 1 है, प्लस रिमाइंडर क्या था 2, ओवर डिवाइजर क्या है 5। देखिए 5 1 5 प्लस 2 वही 7/5 ही आ जाए। तो इसका फार्मूला होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो जब भी हमने किसी फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाना होगा, तो हमें पहले उसको डिवाइड करेंगे। लेकिन ये जो नंबरों वाले देख रहे हैं ना, ये तो नहीं ना, ये लेवल का बाद होगी, आप फर्दर मैथ पढ़े, ये थ्योरी सेम है। अब आपने जब फंक्शंस को करना है ना, तो फंक्शंस को करने के लिए, अब मैंने जैसे इसको करना है ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया नंबरों का, जैसे ये तो छोटी क्लास में बच्चों को बताते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि फंक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं। उसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन से। इसको जब आपने इसको डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन से, तो वो आपने इसको, ये तो नंबरों से है, फार्मूला मतलब सारा कुछ, बाकी थ्योरी तो वही है इसकी। अच्छा, अब आप देखिए कि मैंने ना इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में, अच्छा देखिए कि नंबरों के केस में, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि 5/7 था, एक 7/5 था, तो बच्चों ने कहा कि जी 5/7 जो है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे आपने बताया, आपने डिनोमिनेटर देखा बड़ा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है इन विच द डिनोमिनेटर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द न्यूमिनेटर। बड़ा होना चाहिए, उसके इक्वल भी नहीं होना चाहिए। बट वो तो नंबरों का चक्कर है ना, यू आर डूइंग ए लेवल में, एडवांस लेवल में आप डील करते हैं फंक्शन के साथ, नंबरों के साथ नहीं करते। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए, आप फंक्शंस के साथ डील करते हैं। इसके अंदर एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है। फंक्शंस के केस में उसकी डिग्री देखी जाती है, पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स कहीं ना। आप जो देखिए, जो आपको ऊपर फंक्शन नजर आ रहा है, उसकी डिग्री क्या है, पावर क्या है उसकी, मैक्सिमम 1 है, और जो नीचे वाला है उसकी भी 1 है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको प्रॉपर करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे आप इसको डिवाइड करेंगे, इस तरह से फंक्शंस को इस तरह divide- जैसे ये 2x है, 2x-6 को आपने डिवाइड कर दिया x-5 से। अब आपने देखना है कि यहाँ पे, लेकिन जिसको हमने डिवाइड करना है ना, उसके अंदर बड़ी पावर 2x नजर आ रहा है, ये तो 6 है ना। आपने देखना है कि मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करूं कि 2x के नीचे 2x आए। 2 से करेंगे। जब आप इस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 2x हो गया। लेकिन ये नहीं है कि इसको करके छोड़ देना आपने, फिर इसको भी इसके साथ करना है, तो ये हो जाएगा -10। तो उसके बाद जैसे उसका साइन चेंज, इस तरह से उसका भी साइन, इसका साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, ये गया काट इसके साथ -6। अब इसका साइन चेंज हो गया, +10 हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। सो अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसके मुताबिक कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ये मैंने इसको लिख लिया। समझ आ गया जो बच्चा जो है वो यही आसान। तो अब आप ये देखिए, उसके बाद जैसे ये हमारे पास है, ये हमने पहले इसके अंदर वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड किया था, डिनोमिनेटर को जीरो। मैंने आपको बताया था, जब भी आपने वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करना होगा, डिनोमिनेटर को जीरो रख देना आपने। जैसे मैंने x-5 को जीरो रखा, x की वैल्यू 5 आ गई, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट हो गया। अब बाकी वाले जो दो एसिम्प्टोट है ना, वो डिपेंड करेंगे इसकी जो है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर, जो भी है इसको पहले हमें प्रॉपर करना होगा। अगर उसने इम्प्रॉपर दी होगी, तो वो जो पहले उसने क्वेश्चन दिया था ना, 2x-6/x-1, वो प्रॉपर नहीं था। मैंने उसको डिवाइड करके अब इसको प्रॉपर बनाया। अब आप देखिए, जब ये बन गया ना इस तरह से, अब ये वाली देखिए, यहाँ से ना हमने अब इस वाली चीज को छोड़ दें, क्यों से यहाँ से हमने x-1 को इक्वल टू x-5 को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू 5 फाइंड करनी। बाकी क्या चीज बची है, 2। अब ये y = 2 जो है ना, ये इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। सेकंड नंबर पे आ गया इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ये आप दो चार अभी करेंगे ना, फिर आपको समझ आएगी। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इसका आ गया है y = 2। तो हॉरिजॉन्टल या ऑब्लीक एसिम्प्टोट कैसे फाइंड करना है, तमाम दोबारा बच्चे सारे सुन लें से। सबसे पहले कर्व स्केचिंग करने के लिए हमने एसिम्प्टोट्स फाइंड करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर स्केचिंग नहीं हो सकती। एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया 3 टाइप्स के एसिम्प्टोट हैं, वर्टिकल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एंड इंक्लाइंड एसिम्प्टोट या ऑब्लीक एसिम्प्टोट। सो वो करने के लिए, जब सबसे पहले हम जब वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करेंगे, जो हमें जाहिर फ्रैक्शन दी होगी ना, हम पढ़ यही रहे हैं फ्रैक्शन फंक्शन के।
तो जो डिनोमिनेटर होगा ना उसे आपने इक्वल टू जीरो रखना है। उससे इक्वल टू रखने से जितनी भी एक्स की वैल्यू एक आ गई यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगल है, लीनियर है तो इसलिए एक आ गई, अगर क्वाड्रेटिक होता तो दो आ गई। एक आ गई एक्स इज इक्वल टू -5 आ गया, सो दिस इज एक्स इक्वल टू माइन, इसका 5 आ गया वर्टिकल एसेंट्रोड। उसके बाद हमने ये करना है कि देखना है कि ये जो फ्रैक्शन उन्होंने हमें दी है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब मैंने इसको देखा तो फंक्शन के केस में इसकी डिग्री दी जाती है, जो ऊपर फंक्शन है उसकी डिग्री 1 है, जो नीचे है उसकी भी डिग्री 1 है। सो दिस इज नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन करने के लिए इस तरह से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डिवाइड कर, अब देखिए ना अब इस ये नीचे कम हो गया ना 4, अब ये इसकी डिग्री तो 1 है और इधर एक्स है ही नहीं इसके साथ, यानी कि उसकी डिग्री 0 है। सो जब ये वाली चीज कम हो जाए ना इससे फिर आगे डिवीजन रुक जाती है, फिर नहीं होती उसके बाद। तो फिर हम उसको लिख सकते हैं ये कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइड, ये मैंने लिख दिया। इधर से हमने वर्टिकल, बाकी ये y इज इक्वल टू 2 बचा, सो y इज इक्वल टू 2 इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। ऐसे इसके साथ ही कोई x वगैरह होता तो ये अच्छा जी। दूसरी बात आपको मैंने उसके अंदर जो ऊपर थ्योरी में बताई है, अब आपने इसकी फाइंड करनी है इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, इंटरसेक्शन विद द एक्सिस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन विद द एक्सिस पहले एक्स एक्सिस के साथ फाइंड कर लेते हैं। नंबर 1 एक्स एक्सिस के साथ, जब आप एक्स एक्सिस के साथ फाइंड करेंगे तो वाई को 0 रखेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है। जब ये उन्होंने हमें फ्रैक्शन दिया यहाँ पे आप वाई की जगह 0 लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है ना, जब आपने लगाया ना तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। सो इसकी इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस हो रही है 3 0 पे, होनी वैल्यू है। नंबर 2 पे हम देख लें इसकी वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रही है। वाई एक्सिस के जब साथ आपने इसकी इंटरसेक्शन देख ली है तो वाई एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे एक्स 0 हो जाएगा। जब आप इसके अंदर एक्स 0 लगाएंगे तो ये, जब आप इसके अंदर एक्स 0 लगाएंगे ना तो ये आ जाएगा 1.5 और 6 आ गया ना, 1.2 आ गया शायद। सो ये हमारे पास आ गया इसका 0 एंड 1.2 इसका वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन आ गया। थर्ड नंबर पे जो मैंने चीज़ आपको बताई है वो है मैक्सिमम, वो इसके अंदर है नहीं है, बस वो कर्व और इसकी इंटरसेक्शन विद इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के साथ, इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट 2 है। तो वो इसकी इंटरसेक्शन हमने देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के साथ इसकी हाँ मैंने जैसे आपको बताया था ना, अभी मैंने आपको लिखवाया कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के साथ इसकी इंटरसेक्शन 1 टाइम हो सकती है, जरूरी नहीं है, लेकिन चेक करना पड़ेगा हमें। अब देखिए कि मैं इस तरह चेक करता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू 2 है। इसको जो ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई ना उसके अंदर लगा दें इसको, अगर तो उसका कोई आंसर आ गया, ये मैंने चेक करना ना इंटरसेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इंटरसेक्शन विद हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन विद हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, इंटरसेक्शन विद हॉरिजॉन्टल, इंटरसेक्शन विद हॉरिजॉन्टल, इंटरसेक्शन विद हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या है, आज कर्व की क्वेश्चन क्या है, वो कर्व की क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x-6 डिवाइडेड बाय x-5, और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या है, y इज इक्वल टू 2 आया ना वो। तो आप इसकी जगह y की जगह 2 लगा दें, जैसे आपने y की जगह 2 लगा दिया तो हमारे पास आ गया 2x-6 और x-5 क्रॉस। अब इसके नीचे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मैं इधर ले जाऊंगा 2x-10 इक्वल टू 2x-6, ये वाला 2x इससे कट जाए, -10 इज इक्वल टू 6 आ गए, विच इज रॉन्ग। इसका मतलब इसकी इंटरसेक्शन ही हो रही है, हमने गलत लगा दिया इसके साथ। यहाँ पे आप इसमें लिख देंगे ये गलत है, विच इज एब्सर्ड, ये गलत बात है। तो इसलिए इसकी हॉरिजॉन्टल असेंबली नहीं हो रहा इसके साथ। तो अब जो है ना वो हम इसको स्केच करते हैं। अब स्केच करने के लिए आप इसको वहां पे लगाएं ऐसे।
ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये 0 1 2 3 4 5 6, चलो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ये हो गया 1 2 3 4 5 and 6, -1 -2 -3 -4 याद है, -5। अच्छा, सबसे पहले देखिए आपने क्या करना है, ये जो मैंने वैसे ग्रिड बना लिया, अब सबसे पहले आपने ये करना है, इसके ऊपर एसिम्पटोट लगाना है। वर्टिकल एसिम्पटोट है x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 एसिम्पटोट ये बनाना। और दूसरा एसिम्पटोट है y, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है y इज इक्वल टू 2, वो ये बन गया y इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि ये कर्व जो है ना, ये एक्सिस को किस किस जगह पे हमने देखा है, उसके बाद एक्स एक्सिस को 3 0 पे कट करती है, ये हो गया 3 0। और वाई एक्सिस को किस जगह कट करती है, 0 और 1.2 पे, यहाँ 0 और 1.2 पे, ये तो मैंने इसकी इंटरसेक्शन यहाँ पे लगा दिया। अब ये इसके एसिम्पटोट हैं। एसिम्पटोट में हमने ये चेक कर लिया कि सिर्फ और नहीं किसी ने एसिम्पटोट को कट करना, वर्टिकल को भी नहीं करना, इंक्लाइन को भी नहीं करना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल को वन टाइम कर सकती है, हमने चेक किया नहीं कर रही। तो एसिम्पटोट के साथ साथ चलना है, मुझे पता चल गया कि इस कर्व ने ऐसे बनना, ये इसने अपने एसिम्पटोट के साथ साथ, ये अब इन्फिनिटी तक चलती जाएगी इसके साथ। अच्छा, ये देखें, ये जो जब हमने इसमें टोल लगाया ना दो, तो इसने प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। अब अगर ये इस तरफ कर्व बनी है ना, इसका दूसरा हिस्सा यहाँ पे होगा। बस ये आपने ऐसे करके इसको स्केच कर देना। अगर आपको लगाना भी चाहे तो इसके अंदर 6 लगा के चेक कर लें कि क्या आंसर आता है। बस एक पॉइंट लगा के हमने ना इसको ऐसे करके इसको आपने ऐसे इसको स्केच कर देना, तो ये इस तरह का इसका स्केच है। शरीर तो परेशान तो नहीं, काफी आसान सी बात। तो ये देखेंगे, मैं आपको कोई और इसके अंदर बताता हूँ। जैसे देखें, क्या मैं आपको कराता हूँ, ये देखें ना, ये उन्होंने ये बनाया नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये कि इस नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल, उसके अंदर वो टू जो है ना, उसके अंदर ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर। तो अब हम वो एक करते हैं इसके अंदर से। और ये देखिए, जैसे इसकी सेकंड वाली इसकी एग्जांपल है इसमें। ये तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए, इसकी एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में अब वो कहते हैं जैसे कि आप स्केच करें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। जैसे देखिए कि अब उसने ये दे दिया कि ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर है, या ये हो सकता है ऊपर, अभी अब उसने ये एग्जांपल दे दिया कि ऊपर क्वाड्रेटिक, नीचे लीनियर। डिफरेंट केसेस हैं। आप ये बड़ा अच्छा इन्होंने इस बुक में दिया। अब आप ये देखिए, सबसे पहले आपको कहते हैं इसको स्केच करना है। हमने जब इसको स्केच करना है तो हमने देखा कि ये तो वो आ गया है, रैशनल फंक्शन आ गया, एक फंक्शन ऊपर है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर है। तो इसको करने के लिए कोई एसिम्पटोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले आप इसके एसिम्पटोट्स फाइंड करेंगे। एसिम्पटोट्स, नंबर 1, वर्टिकल एसिम्पटोट। जी, ये सब क्या कहते हैं, हाँ, बिल्कुल ठीक। ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो ये हमारे पास आ गया है वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट में क्या करना है, आपको बताया था कि डिनोमिनेटर को 0 रखना है। देखिए, अब आप जब दो चर करेंगे आपको समझ आ जाएगी। डिनोमिनेटर x प्लस 1 है, जब आप उसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। उसके बाद अगले एसिम्पटोट देखने के लिए ना, हॉरिजॉन्टल, इसको हमें ना वो देखना है कि ये अब ये देखिए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, बिकॉज के ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 1 है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन देखने के लिए फंक्शंस के केस के अंदर डिनोमिनेटर की डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर।
तो न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, नीचे वाली कम है। अब क्या करना है आपने इसको, जैसे आपको बताया था, आपने इसको करना है डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x को डिवाइड कर देंगे आप x+1 से। अब आपने देखना है कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वेयर के नीचे एक्स स्क्वेयर आए। वही वही वो, लेकिन लाइक टर्म्स लेके आनी थी, स्क्वेयर के नीचे स्क्वेयर वाली, एक्स के नीचे एक्स वाली, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। मैंने अब देखना है कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वेयर के नीचे एक्स स्क्वेयर आए। यहाँ पे वो मैंने लिखना है ऊपर इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब एक्स से। देखो ना, जब मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। जब इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स स्क्वेयर होगा। फिर ये नहीं है कि इससे करके छोड़ देना, पूरी जितने भी होंगे ना सबसे करना है। अब वन है आगे, जब मैं इसको वन से करूंगा तो ये एक्स इस तरह से वन के साथ हो गया। उसके बाद इसके साइन चेंज करना है, ये कट गया इसके साथ। इधर से बचा हमारे पास 2x। अब इस केस में देखें, ये मजीद आगे डिवाइड हो सकता है, बिकॉज कि अभी डिग्री कम नहीं हुई। ऊपर भी डिग्री वन है, नीचे भी वन है। अब आपने देखना है कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x के नीचे 2x आए। 2 से प्लस ये 2 चलेगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा 2x+2, ये हो गया माइनस, और ये माइनस, ये कट गया। बाकी अब नहीं हो सकता बिकॉज की इसकी डिग्री इधर x खत्म हो गया, इसकी डिग्री है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ जैसे कोशेंट। कोशेंट में हमारे पास आ गया कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइड। ये कोशेंट, ये कोशेंट, ये कोशेंट है, ये जो है रिमाइंडर है, ये डिवाइजर। तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ये मैंने लिख दिया इसको। तो ये मैंने वर्टिकल। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये वाली जो चीज जो मैंने आपको बताई थी ना, यहाँ से हमने वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड कर लिया। इसको इसको छोड़ दें, बाकी क्या बचता है x+2। अब x+2 वाई इज इक्वल टू 2 हो, 3 हो या 4 हो, वो सारे हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन होती हैं। लेकिन ये जो है ना वो वाई इज इक्वल टू x+2 आ गया, ये इंक्लाइंड, ये ओब्लीक एसिम्प्टोट आ गया, ओब्लीक एसिम्प्टोट। आपने इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो उसके बाद जो उस बाकी उस वाले हिस्से को छोड़ के, अब ये हमारे पास आ गया है y इज इक्वल टू x+2। ये आ गया इसका ओब्लीक एसिम्प्टोट। अच्छा, ये एसिम्प्टोट्स आ गए। उसके बाद अगली चीज आपने देखनी है इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। इंटरसेक्शन विद एक्सिस, नंबर वन, विद एक्स एक्सिस। विद एक्स एक्सिस जब होगा तो y जीरो हो जाएगा। जब y जीरो होगा तो आप जो ओरिजिनल इक्वेशन दिए इसके अंदर y की जगह जीरो लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x इक्वल टू जीरो। मिलेगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 3x इक्वल टू जीरो। इसमें से x कॉमन ले लें, अंदर आ जाता है x+3 इक्वल टू जीरो। एक x की वैल्यू जीरो आ गई और एक x की वैल्यू -3 आ गई। सो इसकी इंटरसेक्शन विद दी एक्सिस आ गई है 0 0 और -3 एंड 0। एक्स एक्सिस का ये देखो ना, एक्स ये दो वैल्यू, तो ये एक्स एक्सिस के साथ इसकी इंटरसेक्शन आ गई। उसके बाद आपने देखना है विद वाई एक्सिस के साथ इसकी कहाँ पे होती है, विद वाई एक्सिस। विद वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे, आप इसके अंदर x जीरो लगा देंगे। जब आप इसके अंदर x जीरो लगाएंगे तो y भी जीरो ही आ जाएगा। तो वो पहले निकाल चुके हैं, लेकिन इससे भी वही चीज आ रही है। तो इंटरसेक्शन इसकी जो एक्स वाई एक्सिस के साथ भी ना 0 0 ही हो गया, और तो वो तो इधर ही आ गया। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए कि इसके अंदर तो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने ये भी किया था कि इसका ना इनक्लाइंड एसिम्प्टोट और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के साथ उसकी इंटरसेक्शन चेक की थी। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है ही नहीं, तो इसलिए वो भी नहीं आपने चेक करनी। और मैक्सिमम और मिनिमम भी नहीं फाइंड कर इसके अंदर फाइंड कर सकते। सो अब जो है ना वो हमने बस इसको स्केच कर लो। बस हमने इसको अब स्केच कर लिया। बस ये हो जाएगा हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है। 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, -1 -6 हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले आप इसके ऊपर लगाएं एसिम्प्टोट। एक इसका एसिम्प्टोट आया x इक्वल टू -1।
-1 एसिम्प्टोट ये बन गया, x इज इक्वल टू -1 ये एसिम्प्टोट। और दूसरा एसिम्प्टोट इसका जो आया ना वो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। दो एसिम्प्टोट आए हैं ना, एक आया x इज इक्वल टू -1 और एक आया है y इज इक्वल टू, ये दो लाइन्स है। x इज इक्वल टू -1 मैंने ये, अब ये दूसरी लाइन लगानी है। अगर मैं इसके अंदर x 0 लगाता हूँ तो y की वैल्यू 2 आ जाती है। अगर मैं x की वैल्यू 1 लगाता हूँ तो y की वैल्यू 3 आ जाती है। बस स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए 2 पॉइंट्स ही काफी होते हैं। इसका मतलब है ये इस तरह जा रहा है। और अगर ये इसमें से ये इसके सिम्टोम्स लग गए। अब आप देखेंगे, मैं इसमें देखता हूँ इसकी इंटरसेक्शन विद एक्सिस क्या है। एक तो है 0 0 पे यहाँ पे, और एक है -3 0। अब ये इसके सिम्टोम्स हैं। अब ये मुझे पता इस तरह से ये समझ आ गया समझ। चलिए एक और करना। आज तो इसके यही काम है स्केचिंग में। और जो फिर वो मैक्सिमम मिनिमम निकालने वाला है वो आपको नेक्स्ट क्लास में। अब ये देखिए, ये इसकी जैसे एग्जांपल है 3 इंच। ये है कि y इज इक्वल टू, ये पेज 135 पे है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन x-4 डिवाइडेड बाय x-2 x-5। ये उसने दिया हुआ है। वो ये समझने के उसने ना फैक्टराइज करके दे दिया। एक एक ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है दोनों। वो अभी आपने एक पढ़ा ना, एक लीन ऊपर लीन है नीचे लीन है, फिर आपने दूसरी पढ़ा ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीन है। इसके अंदर ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक। तो ये देखेंगे इसको हमने कैसे करना है। सेम वही सारा प्रोसीजर है। बार बार पहले सबसे एसिम्प्टोट फाइंड करने हैं। एसिम्प्टोट आपने फाइंड करना है। नंबर वन, सबसे पहले आप इसके अंदर फाइंड करेंगे इसके एसिम्प्टोट्स। सबसे पहले आ जाएगा इसके अंदर वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट्स के लिए आप डिनोमिनेटर को जब 0 रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई और एक x की वैल्यू 5 आ गई। ये देखो ना, इसको जब आपने 0 रखा है तो एक x 2 आ गया और एक x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब अगला एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए आप मुझे बताएंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। प्रॉपर है, ये कैसे पता चला। हाँ, ऊपर भी डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है। हम ये ऐसे नहीं देखना आपने, ये देखेंगे पूरा कंबाइन देखना है। इसको जैसे खोलेंगे तो ऊपर आ जाएगा x² - 3x - 4 और नीचे भी आ जाएगा x² - 6x + 10। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको प्रॉपर करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। आप कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे देखिए कि न्यूमिनेटर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, x² आप x के साथ करेंगे, ऊपर हो जाएगा x² -4x + x, ये हो जाएगा -3x और ये -4 हो गया। जब आप इसको इससे करेंगे हमारे पास हो जाएगा x² -5 एंड -7x + 10r। ये इस तरह से ये डिवाइड। अब आपने देखना है कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x² के नीचे x² आए। ये 1 से जाएंगे, ये जगह x² -7x + 10। तो माइनस प्लस एंड माइनस ये कट गए, इसके साथ इधर से हमारे पास आ जाएगा 4x - 14। सो इसको हम लिख सकते हैं जैसे ये कोशेंट, ये वाला कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, जैसे ये x-2 इंटू x-5। अच्छा जी, तो ये देखेंगे, ये तो वैसे अब यहाँ से हमने वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड कर लिया। इसको छोड़ के जो बाकी चीज बच रही है ना 1 है, उसमें x नहीं है। सो देयर फोर दिस इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ जाएगा y इज इक्वल टू 1।
हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया इसकी y इज इक्वल टू 1। उसके बाद आपने देखनी है इसकी इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, इंटरसेक्शन विद एक्सिस। पहले आप देखें इसकी इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, नंबर वन विद एक्स एक्सिस, जहां पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पे y जीरो हो जाएगा। जब आप इसके अंदर y जीरो रखेंगे, ये देखना ये y को जब जीरो रखेंगे ये पूरा डिनोमिनेटर से जाएगा, x की वैल्यू -1 और 4 आ जाएगी। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि हमारे पास आ गया पॉइंट -1 एंड 0 और 4 एंड 0, ये इसकी इंटरसेक्शन हो रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे विद y एक्सिस, यहाँ जहाँ ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पे x जीरो हो जाएगा, जहाँ पे x जीरो हो जाएगा वहां पे y की वैल्यू देखने की आती है। इसके अंदर जब आप x की जगह जीरो लगाएंगे ऊपर से -4 आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा ऊपर से आ गया -4, नीचे से आ गया 10, -4/10 यानी कि -2/5। सो इसकी इंटरसेक्शन हो रही है 0 एंड -2/5 का -0.4। समझ आ गई सारे बच्चों को? अब देखिए इसके नंबर वन थर्ड चीज, क्योंकि इसके अंदर इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आया ना, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आया y इक्वल, हम मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट पर वन टाइम इंटरसेक्ट कर सकती है। अब वो जो कर सकती है वो अभी नहीं हमें पता, वो चेक करना पड़ेगा, वो उसके अंदर लगा के देखना पड़ेगा कि ये कुछ आता है। अब हम इसकी देखते हैं इंटरसेक्शन विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, इंटरसेक्शन विद हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आया है 1, वो मैं इसकी जगह लगा देता हूँ। तो ये 1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ये ऊपर था ना वो वाई, ऊपर है x+1 एंड x-4, अगर मैं उसकी ब्रैकेट खोल देता हूँ तो ये देखें, आप समझ रहे हैं ना, x² -3x -4 डिवाइडेड बाय, नीचे है x-2 एंड x-5, वो भी अगर ब्रैकेट खोल में हो जाएगा x² -7x+10। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर ले जाइए, हमारे पास हो जाएगा x² -7x+10, दिस इज इक्वल टू x² -3x-4। अब ये देखिए ये वाला x², इस वाले x² से कर, इसको अगर मैं इस साइड पे ले जाता हूँ तो ये हो जाता है 4x इक्वल टू, इसको मैं ले लेता हूँ तो ये हो जाता है 14। इसको इधर ले जाना, 4 इस 4 को आप इधर ले जाए, सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2, वो मैंने 2 से कैंसिल कर दिया। तो 3.5 पे इसको वो अपने हॉरिजॉन्टल जो है ना एसिम्पटोट को कट कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू 7/2 आ रही है और y की वैल्यू 1 आ रही है इसमें। और मैक्सिमम और मिनिमम तो इसके अंदर उन्होंने फाइंड करने के लिए हमें काइन बना, वो इसका शायद नहीं हो सकता, तो वो आप जो है ना वो हम इसको स्केच करते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, शहीद क्या कहते हैं? समझ आ रही है ये बच्चों को? मुश्किल तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 आ गया, 7 8 हो गया। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ से आ गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -1 -2 -3 एंड -4। अच्छा देखिए सबसे पहले सिम्टोट्स लगाते हैं। इसका जो आए हैं हमारे पास वर्टिकल असेंबली, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2 ये बनता है और x इज इक्वल टू 5 ये बनता है। और दूसरा इसका है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, वो है y इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1 भी है। और देखिए इसकी इंटरसेक्शन, अब वो हमने ना इसका देखा कि ये अपने हॉरिजॉन्टल 7/2 एंड 1 पे कट कर रही है, 1 तो ये 7/2 का मतलब है 3.5,
यहाँ भी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को एक दफा ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट चल रहा है ना, y इज इक्वल टू 1, इसको वन टाइम हमने ये देखा कि वन टाइम इसको कट करते हैं हम। उसके बाद ये एक्सिस को किस जगह कट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को -1 0, -1 0 का मतलब हो गया ये -1 0, और कहाँ पे कट कर रहा है, 4 0 पे, ये हो गया 4 0। और वाई एक्सिस को किस जगह कट कर रहा है, वाई एक्सिस कट कर रहा है 0 एंड -4, मतलब ये हो यहाँ पे कट कर रहा है। अच्छा, अब ये उसका हॉरिजॉन्टल से एसिम्प्टोट चल रहा है, उसने बस उसको एक ही दफा इंटरसेक्ट करना था, जो कि ये वाला पॉइंट। अब इसका मतलब अब इधर तो कर नहीं सकता, अब ये उसने अब कर्व ने अपने उसके साथ साथ चलना है। हम्म। एक पॉइंट ये है इसका, एक पॉइंट ये है इसका मतलब। फिर इसका अगला वाला हिस्सा जो है, ऐसे। अच्छा, ये देखिए, ये इसके अंदर एग्जांपल है। अब ये इसके अंदर ऐसी चीज है कि वो अब इससे आ गया कि ये देखिए, अगर आप वो जैसे मैंने आपको बताया था, इसके हमने सिम्पटोड फाइंड करने, जब आप इसके सिम्पटोड फाइंड करते हैं ना, तो वर्टिकल सिम्पटोड नहीं है इसका कोई। बिकॉज ये जो डिनोमिनेटर में आपको चीज नजर आ रही है ना, ये जो है, जैसे देखें कि 4x² 4x² प्लस 5x+3 है, इसको अगर मैं इक्वल टू 0 रखता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये नहीं हो सकती, बिकॉज अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें ना, b² - 4 इजी हो जाएगा 25, वो -4ac करेंगे ना जब, तो ये -48 आ गए, -3 आ गया, तो लेस देन जीरो, इसका मतलब है ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, नो रूट्स, इसके नो रूट्स हैं। सो इसका कोई वर्टिकल एसिम्प्टोट्स नहीं है। जब इसका वर्टिकल, अब इसका कोई वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं है, तो अब हमें ये करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि इसका कोई वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं है, तो फिर इसलिए वो ये इससे पता चल रहा है कि नो वर्टिकल एसिम्प्टोट है। अच्छा जी, तो अब हम ये देखेंगे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी नहीं है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा इसका हॉरिजॉन्टल, या वो देखने के लिए हम लाइक। तो जब आप इसको करेंगे, जैसे कि डिवाइड करेंगे आप इसको, 2x² +5x+3 को हम डिवाइड कर देंगे 4x² +5x+3 से। अब आप देखेंगे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² के नीचे 2x² है, हाँ 1/2 से। अब आपको ऐसे ऐसे 1/2 से जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2x, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, माइनस माइनस एंड माइनस, जिससे कट जाएगा, जैसे हमारे पास आ जाएगा 5/2x प्लस यहाँ से आ जाएगा 3। अब आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता, बिकॉज कि इसकी डिग्री 2 होगी और इसकी डिग्री 1 है, तो इसलिए डिवाइड ये नहीं हो सकता। तो उसको अगर मैं लिखूँ, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए एसिम्प्टोट्स लिखेंगे ना जब, जैसे मैंने आपको बताया था एसिम्प्टोट्स, नंबर 1, जब आप लिखें, पहले तो हम जैसे फाइंड करते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट्स जब हम फाइंड करने लगते हैं, तो डिनोमिनेटर को जब 0 रखते हैं, जैसे देखिए x² +5x+3 को इक्वल टू 0 रखा, तो इसका जो मैंने देखा डिस्क्रिमिनेंट b² -4 इज लेस देन 0 आ रहा है, तो इट मीन्स कि नो वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं है इसका कोई भी। ये लिखना है वैसे वर्किंग के अंदर, नो वर्टिकल एसिम्प्टोट। उसके बाद जब मैंने इसको ये प्रॉपर फ्रैक्शन बना के डिवाइड करके देखा है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ रहा है, नंबर 2, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट देखे ना, ये जो ऊपर आता है ना कोशेंट, यही अगर इसके अंदर एक्स आ जाए तो ये ओब्लिक एसिम्प्टोट बन जाता है। अगर ये जैसे ये सिंपल ये नंबर आ गया विदाउट एक्स वेरिएबल के, सो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 1/2, इसका एसिम्प्टोट आ गया, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ गया। अब हमने देखने उसके बाद इसकी इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। नंबर 1 पहले आप इसको देख लें विद एक्स एक्सिस,
जो विद एक्स एक्सिस करेंगे तो जो उसके साथ है उसके अंदर जब लगाएंगे वाई जीरो हो जाएगा। जब आप इसके अंदर वाई जीरो लगाते हैं ना, ये जो तो वाई जीरो लगाते हैं तो हमारे पास हो गया 2x² प्लस 5x प्लस 3। यहाँ से हमारे पास आ गया 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करना, इसको हम कैसे करेंगे? मोड लगाना आता है कैलकुलेटर में? कैलकुलेटर के अंदर आप लगाएं, इसके अंदर जैसे मोड लगाएं, ये क्वाड्रेटिक में चला गया। उसके बाद आप इसके अंदर 2 5 3, इसका एक आंसर आ रहा है -1। ये किसका आंसर आ गया? -1। और एक और आएगा इसका आंसर -3/2। इसके 2 आंसर आ गया -3/2। तो इसके कहाँ का इंटरसेक्शन? -1 एंड 0 पे, और -3/2 एंड 0। और अगर आप इसका देखते हैं विद एक्स एक्सिस, ये विद एक्स एक्सिस हो गया नंबर 2। उसके बाद विद वाई एक्सिस, जहाँ पे वाई एक्सिस के साथ होगा वहां पे x 0 हो जाएगा। जब एक्स इसका, आप इसके अंदर जब इसके अंदर x 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू 3/3 1 आ जाएगी। जब आप इसके अंदर 0 1 लगाएंगे ना, तो ये इसकी इंटरसेक्शन हो रही है 0 एंड 1 के साथ। उसके बाद हमने देखना है कि इसकी जो है ना y, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है 1/2। ये देखिए ना, इन सारी चीजों के नंबर हैं। जैसे ये देखिए कि आपने वर्टिकल एसिम्पटोट हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकाला, इसके 3 मार्क्स होंगे। इंटरसेक्शन विद द एक्सिस 2 मार्क्स इसके होंगे। स्केच के 3 मार्क्स होंगे। फिर एक और चीज मैं भी आपको बताने लगा हूँ, रेंज कैसे इसकी फाइंड करनी है, उसके 4 मार्क्स होंगे। वो अब आपको जब एग्जामिनेशन क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके अंदर एक चीज रह जाएगी, बस वही मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो बस ये आपका टॉपिक कम। सो अब ये देखिए कि y इज इक्वल टू, ये मैंने आपको बता दिया ना, इसकी इंटरसेक्शन विद दी एक्सिस हो गया। अब हमने देखनी है इसकी इंटरसेक्शन विद दी, वो जो इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। तो इसकी इंटरसेक्शन विद दी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, इंटरसेक्शन विद हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, इंटरसेक्शन विद हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अब देखें, जो कर्व की क्वेश्चन थी ना, वो थी हमारे पास y इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 4x² प्लस 5x प्लस 3। और जो इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आया ना y इज इक्वल टू, वो हमारे पास आया y इज इक्वल टू 1/2। अब हमने देखना है कि ये अपने हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को, वो मैंने आपको जैसे बताया ना, कर सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन वो चेक करने लगे ना, कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके अंदर आपने या ये वाला y इस y की जगह पर लगा दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को जाके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 4x² प्लस 10x प्लस 6 इक्वल टू, हो जाएगा 4x² प्लस 5x प्लस 3। ये 4x² इसके साथ इस 5x को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 5x, इसको उधर ले जाएंगे तो ये -3 कर इसका आंसर। लेकिन ना वो उसमें आ गया था जैसे 4 इज इक्वल टू पता नहीं क्या 6, वो तो गलत थी। ये ठीक आ गया, x इज इक्वल टू -3/5 इसकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब है ये कहाँ पे कट करता है? ओरिजेंटल -3/5, और y की वैल्यू उस जगह पे 1/2 है, ये आ गई। अच्छा, आप देखेंगे अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसका वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं है, इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, ऐसे जैसे देखो। अब इस कर्व में आपने हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को एक दफा कट करके हमें ये देखना ये कितनी ऊपर जाती है, ये कितनी नीचे जाती है, उसके लिए हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। अब रेंज कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। वो एक, ये भी पेपर में आता है और ये 4 मार्क्स आता है, इसलिए ये करते कराते हो फिर इसके मॉडल्स का ग्राफ, और फिर उसके साथ उसकी हॉरिजॉन्टल वो मॉडल्स की इंटरसेक्शन। ये 15-16 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। 75 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 1520% पेपर यही। अच्छा जी, अब देखिए कि इसकी रेंज कैसे फाइंड करनी है। फाइंड रेंज। अब देखिए कर्व की क्वेश्चन उससे हमें दी जो ना, वो है y इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 3 ओवर
4x² प्लस 5x+3। अच्छा देखिए कि मैंने अब ये करना है इसको, इसको मैंने ना एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको बनाया। देखिए ये आपने डिस्क्रिमिनेंट वाला उधर तो मुझे बताया है सही। डिस्क्रिमिनेंट के जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये कर्व है ना, जैसे सपोज अगर एक स्ट्रेट लाइन इसको एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जाती है, ये कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन उसको दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है, तो ये टू डिफरेंट रूट्स है ना इसके। इस केस में होता है ये b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। जब एक पॉइंट पे करें रूट इक्वल हो जाते हैं, इस केस में होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर कर्व कहीं और से गुजरे, लाइन कहीं और से गुजरे, तो उस केस में होता है b² माइनस 4ac लेस देन 0 डिस्क्रिमिनेंट के साथ। ये आप सारे बच्चों ने याद रखना है कि अगर एक लाइन जो है वो किसी कर्व को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करे, तो अगर हम उसको कहें डिस्क्रिमिनेंट, तो वो पॉजिटिव आता है। एक पॉइंट पे कट करे तो इक्वल टू 0 आता है। कर्व कहीं और से गुजरे, लाइन कहीं और से गुजरे, तो b² वो नेगेटिव होता है। अब मैंने देखना है कि इसकी, मैंने तो उसमें y की रेंज फाइंड करना था, ये किसके लिए है। इसके लिए उन्होंने साथ बताया क्या लिखा होता है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। अच्छा देखिए कि ये जब आप डिस्क्रिमिनेंट किसी आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, तो उन्होंने कहा होगा कि जब रूट्स आर डिस्टिंक्ट, तो उस वक्त b² माइनस 4ac स्ट्रिक्ट, उन्होंने कहा होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो उन्होंने कहा होगा कि व्हेन रूट्स आर इक्वल तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। इधर उसने कहा है सिर्फ रियल। अब ना तो कहा है कि इक्वल है, ना ही कहा है डिस्टिंक्ट। अब हमें दोनों चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। हम करेंगे b² माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0। खाली रियल दिया था, ये जो फर्दर मैथ में यहाँ पे आते हैं इसके साथ, ये नहीं कहते कि रियल एंड, वो कहते हैं रियल बस। अब वो इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को कंबाइन करके ग्रेटर और इक्वल लिखा है। तो देखिए कि मैं पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाता हूँ। अगर मैं इसको जाके ना, ये देखे ना, इसके नीचे 1 है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इधर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4y x² प्लस 5y x+3y इक्वल टू 2x² प्लस 5x+3। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 4y माइनस 2x² प्लस 5y माइनस 5x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। सो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, b² माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0। फॉर डिस्टिंक्ट के लिए, फॉर इक्वल के लिए, दोनों को मिला के ये लिखेंगे। अब आप देखें कि b क्या चीज है इसके अंदर, b है इसके अंदर 5y माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4a क्या चीज है इसके अंदर, 4y माइनस 2, और c क्या है इसके अंदर, 3y माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, ये सारे को अब मैं इसको खोल के थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह करता हूँ ना, तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। पूरा आपका वो P1 वाले सारी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी आपने सीखा होगा। सो अब हम इसकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बना लेते हैं। पहले ये 5y का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 25y² माइनस, ये हो जाएगा 50y प्लस 25, और ये माइनस 4 इंटू, अगर इसका स्क्वायर खोलने से 4 3 12y² माइनस, ये मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12y माइनस 6y प्लस 6, ये ग्रेटर इक्वल। अब ये हमारे पास हो जाएगा 25y² माइनस 50y प्लस 25 माइनस 48y² प्लस 48y, नहीं बल्कि इसमें करते हैं ना, ये 14 प्लस 6, नहीं 12 प्लस 6 कितना होगा, 18। इसको इकट्ठा लिख देते हैं ना बजाय ऐसा। सो ये हमारे पास हो जाएगा 12 प्लस 4, नहीं 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18। 18 को इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 72y माइनस 6 4 द 24 ग्रेटर इक्वल टू 0। देखिए ये 25 है, ये इसमें से निकाल दें, कितना हो जाएगा, माइनस 23y²। ये 50 है, ये आप इसमें से निकाल दें, ये प्लस 22y प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 1। समझ आ गई था।
तो अब ये देखेंगे आमतौर पे इसकी फैक्टराइज जब अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जब बन जाती है तो वो हम इसकी फैक्टराइजेशन से इसके, तो मैं आमतौर पे ये करते हैं कि स्क्वायर वाले को पॉजिटिव कर देते हैं ना, मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई 23 y² -20 -1, तो इनइक्वालिटी पे उसका क्या इफेक्ट होता है कि इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अब इसकी बाय फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे ना, तो ये देखिए इसके फैक्टर बन जाते हैं। इसके फैक्टर क्या बन जाते हैं, ये हो जाएगा 23 y² -23y +y -1 लेस इक्वल टू 0। तो इसमें से 23y कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा y -1, इसमें से +1 कॉमन ले लें, y -1 लेस इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, y -1 इंटू 23y +1 लेस इक्वल टू 0 आ गया। अब ये देखिए इसको ऐसे y की वैल्यू एक 1 आ रही है और एक -1/23 आ गई। ये ऐसा पैराबोला बन रहा है, तो y की रेंज आ गई लेस और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू -1/23। ये सारा दे तो P1 वाले लग रहा है। ये हो गई, ये इसकी रेंज आ गई। माने इसके 4 मार्क्स होते हैं पेपर के अंदर। और वो हमेशा ऐसे करते हैं कि देखें जो ओरिजिनल इक्वेशन दी है इसने, यहाँ से देखें ये वर्किंग काफी ज्यादा इसके वाई की फॉर्म में जो आपको दी होगी ना, तो आपने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना, तो क्वाड्रेटिक एक्ट की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाना है, वहां पे जाके b² -4 इसी ग्रेटर इक्वल वाले सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक इन वाई में बन गया। उसकी आपने ये फाइंड कर ली। अब आप इसका पैराबोला स्केच करें। अब देखें मैं इसका पैराबोला स्केच करता हूँ। पैराबोला में गया, इसकी कर्व स्केच करता हूँ, पैराबोला नहीं है ये, मतलब इसकी कर्व स्केच करते हैं। रेशनल 1 2 3 4 5 6 7 एक्स एक्सिस हो गई, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 हो गए। ये वाई एक्सिस हो गया, ये -1, -2, -3, -4, -6 कर दिया। इसको भी कर देते हैं -1, -2, -3। अच्छा देखिए हमने ना इसका वर्टिकल तो एसिम्पटोट कोई है ही नहीं है, तो वो तो ऐसे तो कुछ चीज इसके ऊपर लग नहीं सकती। सिर्फ इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आया था जो कि था y = 1/2, और कोई भी नहीं इसका, एक ही एसिम्पटोट है इसका, y = 1/2 जो कि ये। अच्छा अब आप देखिए उसकी हमने एक्सिस के साथ इसकी इंटरसेक्शन देखी है यहाँ पे, तो इसकी इंटरसेक्शन हो रही है -1 0 और -1 0। ये हो गया -1 0 पे हो रही है, और -3 का मतलब -3 और 2 का -1.5 यहाँ पे हो रही है इसकी इंटरसेक्शन। ये हो रही है इसकी इंटरसेक्शन। और इसका जो ये है ना, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट y = 1/2, यहाँ पे इसकी इंटरसेक्शन अभी हमने देखी है, ये हमने ये निकाला है इसका। ये -3/5 का मतलब है -0.6 एंड 1/2, -0.6, -0.6 एंड 1/2। ये हो रही है इसकी इंटर, एक ये और ये। अच्छा उसके बाद देखिए मैंने अभी ना ये देखा है कि इसकी जो रेंज है ना वाई की, वो बस इसके अंदर अंदर है, -1/23 और 1 के अंदर। -23 से ये नीचे, -1/23 से नीचे नहीं जा रहा, और 1 से ऊपर नहीं जा रहा, ये 1 है। और हमने इसकी, और ये उसके एसिम्पटोट ने, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को उसने 1 टाइम कट करना था, यहाँ पे उसने कट कर दिया, बाकी उसने अपने इसके साथ साथ चलना है एसिम्पटोट के। ये ऐसे आया इसके साथ, यहाँ से बहुत थोड़ा सा इसे -1/23 नीचे जाते हैं, ताकि यहाँ से ना -1 हो, यहाँ से जाके ना ऐसे फिर ये मैक्सिमम ऊपर 1 तक जाते हैं, फिर अपने एसिम्पटोट के साथ चलना शुरू कर देता है ऐसे इन्फिनिटी का। ये इसकी